बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम सब फैज़ मिल्लत, आफ्ताब अहले सुन्नत, साहिब तसानीफ़ कसीरा, अज़ीम मुहक्किक, अज़ीम मुफस्सिर, अज़ीम मुहद्दिस, वली कामिल, आशिक़ रसूल, बहावलपुर ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के लिए चिराग़ हिदायत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ैज़ अहमद उवैसी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उर्स मुबारक की रूहानी और नूरानी तक़रीब में शरीक हैं। उनके साहिबज़ादगान वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रसूल उवैसी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ अहमद उवैसी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली और दीगर इस खानवादा के चश्म चराग़ और इस आस्ताना के फैज़ याफ्तगान और इस इदारा के फ़ज़ला जो कि यहाँ पर उर्स मुबारक की तक़रीब में मौजूद हैं। हज़रत मौलाना साहिबज़ादा कौकब रियाज़ उवैसी साहब ने मुझसे पूछा कि आप कौन से उन्वान पर गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। तो मुझे याद पड़ता है कि मैं हज़रत अपने मामू जान हज़रत अल्लामा काज़ी ग़ुलाम अबू बकर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उनके साथ यहाँ इस जगह हाज़िर हुए थे। हुज़ूर फ़ैज़ मिल्लत उस वक़्त अलील थे और घुटनों की तकलीफ़ थी, तो उसमें वो उसका इलाज करवा रहे थे। तो उसी हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालेह उवैसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए थे। तो मामू जान ने उनसे कलिमात ताज़ियत कहे तो उन्होंने एक जुमला बोला, मर्ज़ी मौला अज़ हमा औला। ये इसी जगह अब भी हुज़ूर यहीं मौजूद हैं और उस वक़्त भी यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने ये जुमला बोला, मर्ज़ी मौला अज़ हमा औला। रब की मर्ज़ी कायनात की हर शय से बेहतर है, बरतर है, फ़ाइक है, औला है, आला है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि उन्होंने ये मौजू ख़ुद मुझे अता फ़रमाया था। तो ये जो तसव्वुफ़ की दुनिया है ना, रूहानियत की दुनिया, अगर इल्म के साथ तसव्वुफ़ न मिले तो इल्म इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। और जब इल्म के अंदर तसव्वुफ़ भी शामिल हो जाए तो इल्म अर्श से पार चला जाता है। तो हमारे हुज़ूर फ़ैज़ मिल्लत आप एक जामे उस सिफ़ात शख्सियत थे। तो मैंने फिर बाद में जब इल्म तसव्वुफ़ पर एक मकाला लिखा तो उसमें मकामात आशरा आए, तसव्वुफ़ के मकामात आशरा, यानी जो बंदा सूफिया के पास आता है, औलिया के पास आता है और वो उसकी रूहानी तरबियत करते हैं, तो फिर वो उसको मुख्तलिफ़ मनाजिल की तरबियत देते हैं। उनमें सब्र भी आता है, उनमें शुक्र भी आता है, उनमें ज़िक्र भी आता है, उनमें तवक्कुल भी आता है, उनमें महब्बत भी आती है।
लेकिन जो आखिरी मंजिल आती है उसका नाम है मर्जी मौला। उन 10 मकामात में आखिरी मंजिल का नाम मर्जी मौला है। क्या खूबसूरत जुमला बोला उन्होंने। और इस जुमले का मतलब मुझे उस वक्त ज़्यादा समझ आया जबकि अभी मेरी सबसे प्यारी हमशीरा मोहतरमा का विसाल हुआ। तो मर्जी मौला आज हमा औला का मतलब तब और ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि एक होता है, एक है थ्योरी। जब तक बंदा प्रैक्टिकली नहीं गुजरता वो थ्योरी होती है, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जब उससे गुजरता है रज़ा की मंजिल से, रज़ा क्या है, रब की रज़ा क्या है। रब की रज़ा का मतलब ये है, मर्जी मौला आज हमा का औला का मतलब ये है कि मौला अब मेरी कोई मर्जी नहीं है, सारी मर्जी तेरी है। अब मेरा कोई इरादा नहीं है, अब सारा तेरा ही इरादा है। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो तू चाहे वही होगा। बंदा अपने आप को सर से लेकर पांव तक, अपना बाल बाल, अपने खून का हर कतरा, अपने जिस्म का हर जर्रा रब्बे करीम के सपुर्द कर देता है। और फिर अल्लाह दुनिया को दिखाता है कि देखो कि मेरा बंदा कैसे मेरी मर्जी पे चल रहा है। हजरत सैयदना, अल्लाह को अब क्या ज़रूरत है कि वो कहे अपने बेटों को ज़िबा करो। अल्लाह को क्या ज़रूरत है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी और अपनी रज़ा की शान अपने बंदों से दुनिया में ज़ाहिर फरमाता है। लिहाजा हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहीम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो। कुरान में लिखा हुआ है, हम हमेशा पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आज ऐसे मुहक्किक पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी खता कर दी थी। ये लिखा उन्होंने बाकायदा बोला। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि बेटे को ज़िबा करना है। तो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं जवाब दिया था कि अब्बा जी आपसे खता हो गई है, आपको ख्वाब समझ में नहीं आया। अर्ज़ की कि ए इब्राहीम, ए अब्बा जान, जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे पूरा कीजिए। ये मुश्किल काम था। मर्जी मौला आज हमा औला अब नजर आ रही है। या बेटा नीचे लेटा हुआ है, कायनात का शफीक तरीन बाप, शफीक तरीन बाप, आप इंतहा के नरम दिल से, कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, आहें भरने वाले नरम दिल, छुरी उठाई और बेटे के गर्दन पे चला दी। ये क्या थी, मर्जी मौला आज हमा औला। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन्हें आप देख लीजिए, बीमारियों के पहाड़ टूट पड़े, परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े। सिर्फ बीमारी नहीं आई, सब खेश अकारिब कबीला वाले छोड़ गए, चले गए, और आप तने तन्हा शिद्दत की बीमारी में बिस्तर अलालत पे मौजूद हैं। उस वक़्त भी अल्लाह से यही तमन्ना करते हैं, मौला जो मर्जी हो जाए, पर इस जुबान से अपने जिक्र की तौफीक नहीं छीननी। इसे कहते हैं मर्जी मौला अज हमा औला। सारे नबियों पे तकालीफ आई, परेशानियां आई, आजमाइशें आई। व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया। ये आजमाइश आती है और अल्लाह वालों की ज़िंदगी का हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितने सारे नबियों पे तकलीफ़ें आई हैं, उन सारे नबियों से बढ़कर मुझ मोहम्मद पे आजमाइशें आई हैं। और जो अल्लाह की मर्जी पे पूरा उतरने वाला बंदा होता है, वो इन मकामात से हंसते और मुस्कराते हुए गुजरता है। अगर एक अल्लाह वाले से, एक सूफी से कहा जाए कि अल्लाह की एक मर्जी तर्क कर दे, तवज्जो, अल्लाह की सिर्फ एक मर्जी तर्क कर दे
मैं तुझे 10,000 कायनातें देता हूं, वो उन 10,000 कायनातों पे थूकना भी गवारा नहीं कर। वो कहता है मर्जी मौला आज हमाओला, 10,000 कायनातों का मैंने क्या करना है, मुझे रब की मर्जी चाहिए। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। और अगर किसी अल्लाह वाले से, सूफी से, ऐसे सूफिया, उनसे कहा जाए कि आपको रजा तो मिलेगी लेकिन आपके ऊपर हजारों खंजर चलेंगे, आपको रब की रजा तो मिलेगी मगर आपके जिस्म के किरोड़ों टुकड़े किए जाएंगे, आपको रब की रजा तो मिलेगी मगर आप पर तकलीफों और मुसीबतों के पांव तोड़ दिए जाएंगे, तो वो उस वक्त पे कहता है रब की मर्जी दे दो, जितनी मर्जी मुसीबतें डाल दो, मर्जी मौला हमाओला, रब की मर्जी सबसे आला है। और रजा की जो आखिरी मंजिल है ना, तसव्वुफ का आखिरी मकाम रजा है ना। अल्लामा गुलाम दस्तगीर साहब, आप माशाअल्लाह तसव्वुफ में बड़ा गहरा शगफ रखते हैं, तो वो जो आखिरी मंजिल है तसव्वुफ की, आखिरी मंजिल रजा, रजा इलाही। और हम वो जो जिस ताजदार बरेली को मानते हैं उसका नाम है इमाम अहमद रजा। रजा, हम अल्हम्दुलिल्लाह रजा वाले हैं। अगर आपने समझा हो तो अल्लाह के फजल से हम रजा वाले हैं, हर लिहाज से। रजा बेशक वो आला हजरत की निस्बत हो, चाहे वो इमाम अली रजा की निस्बत हो, और चाहे वो तसव्वुफ के आखिरी मकाम की निस्बत हो, अल्लाह के फजल से हम सब रजा वाले। और ये बड़ी सआदत की बात है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो तसव्वुफ की वो जो आखिरी, अंबिया के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तसव्वुफ की जो आखिरी चोटी है जिसको मंजिले रजा कहते हैं, जरा थोड़ा सा अपने अंदर जज्ब व ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा शौक पैदा करें और सुने। जब मैं उस रजा की आखिरी चोटी पे देखता हूं तो मुझे वहां शहीद करबला सर उठाए खड़े नजर आते हैं। रजा की आखिरी मंजिल का नाम हुसैन है, आखिरी मंजिल का नाम, रजा की आखिरी मंजिल का नाम हुसैन है। मैदान करबला में जितनी तकलीफें आई, रब ने असल में दुनिया वालों को दिखाया, देखो ये है मंजिल रजा। किस तरह अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के सोहने, अल्लाह की रजा की मंजिलें तय करते हैं। उनके सामने पूरा गुलशन ज़बा हुआ पड़ा है, गर्दनें कटी पड़ी हैं, जिस्म छलनी छलनी है, खून के फुवारे निकल रहे हैं, कपड़े खून से सुर्ख हो चुके हैं, लाशों की कतारें पड़ी हुई हैं, सामने जालिम यजीदी मुसल्ला हजारों की तादाद में खून के प्यासे खड़े हुए हैं। जिस वक्त सारा कुंबा शहीद हो गया, करबला के मैदान में तन्हा हुसैन रजा का झंडा उठा के खड़ा है। इस वक्त किसी ने पूछा होगा जुबान हाल से इमाम हुसैन से कि किबला ये क्या है, इतना ज्यादा तकलीफ क्यों बर्दाश्त, इतनी ज्यादा मुसीबतें क्यों बर्दाश्त, इतनी ज्यादा आजमाइशें क्यों बर्दाश्त, बस कर लीजिए, थोड़ा रुखसत के रास्ते पे चलिए, रुखसत की राह इख्तियार करें। अब कई बंदे कहते हैं इमाम हुसैन पाक ने यजीद की बैत का इरादा कर लिया था। मैंने कहा शर्म तुमको मगर नहीं आती, डूब मरने का मकाम है। अगर बैत का ही इरादा कर लिया था तो इतना बड़ा कुंभा क्यों ज़िबा करवाया था। और चलो अब आखिर में बच गए थे, तने तनहा हुसैन, जरा देख लेते कि पीछे मस्तूरात भी मौजूद है, हरम नबवी की मस्तूरात, जरा देखते कि ये सारे भांजे भतीजे आशिकान भी शहीद हुए पड़े हैं, जरा देख लेते कि भाई ये क्या हालात हैं। बस अब चंद लम्हों के बाद मेरा जिस्म भी छलनी छलनी होने वाला है, मेरी रूह भी तन से जुदा होने वाली है। इमाम हुसैन के पाँव में थोड़ी सी लग़ज़िश तो आ जाती, जरा थोड़ा सा तो डगमगा जाते, थोड़ा सा तो कह देते
या यूं और कुछ भी न करते, जरा थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो, और कुछ न करते, सारा कुंबा शहीद हो गया है और है भी कुंबा मोहम्मद मुस्तफा। थोड़ा सा और कुछ भी न करते, कम से कम मेरी तरफ देखिएगा, जरा यूं करके तो देख लेते कि मौला ये क्या, ना यूं करके भी नहीं देखना। आसमान के फरिश्ते यूं करके देख रहे थे, आसमान के फरिश्ते ताक रहे थे, देख रहे थे। जब हुसैन सारा कुंबा शहीद करा के घोड़े पे यजीद के लश्कर की तरफ अपने हाथ में तलवार लेके चले होंगे और जब जंग लड़ रहे होंगे, जब आपके जिस्म अक़दस पे तीर चल रहे होंगे, आपसे आवाज आ रही होगी मर्जी मौला अज हमा औला। जब आपके ऊपर तलवारें चल रही होंगी, आप कह रहे होंगे मर्जी मौला अज हमा औला। और जिस वक्त आपने सर सजदे में रखा होगा, कह रहे होंगे मर्जी मौला अज हमा औला। और जब आपकी गर्दन मुबारक पर खंजर चल रहा होगा, अरे क्या कहने, वो हुसैन पाक की गर्दन जहां रसूलुल्लाह ने बोसे दिए थे, जब वो गर्दन मुबारक कट रही होगी, आप कह रहे होंगे मर्जी मौला अज हमा औला। और जब उससे खून का फुवारा निकल के बाहर आया होगा, हुसैन कह रहे होंगे मर्जी मौला अज हमा औला। ये वो सबक था जो मैंने हजरत से लिया था, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि भाई जब अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ें आएँ, मुसीबतें आएँ, परेशानी आए, मैंने उसका अभी बहन साहिबा के विसाल पर ना ये एक नतीजा निकाला, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने उससे ये नतीजा निकाला कि ये जो कुदरत के फ़ैसले होते हैं ना, अल्लाह की कुदरत के फ़ैसले, अगर आप यहाँ पर अदालत में जाएँ ना, अदालत जो है वो जो फ़ैसला करे, अब वो कबूल तो करना ही पड़ता है, अदालत का फैसला कबूल तो करना ही पड़ता है, खा तौअन कबूल करें, खा करहन कबूल करें, खा तौअन खा करहन। लेकिन वो क्या, और इसे कबूल तो कर लिया, और अगर नहीं कबूल किया तो तौहीन अदालत हो जाती है, नहीं कबूल किया तो तौहीन अदालत हो जाती है, वो तो बिल्कुल ही तबाही का मकाम है। थोड़ा सा पीछे आ जाए, करहन कबूल किया तो अजर गया, तौहन तौअन खुशी से कबूल किया तो क्या बात है। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आए, तुम खड़े मुस्करा रहे हो, तुम्हारे ऊपर तलवारें चले, तुम खड़े मुस्करा रहे हो, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए जाएं, तुम खड़े मुस्करा रहे हो, तुम्हें गालियां दी जा रही हूं, तुम खड़े मुस्करा रहे हो, तुम्हारी गर्दनों पे खंजर चलाए जा रहे हूं, तुम खड़े मुस्करा रहे हो, तुम्हारे ऊपर आजमाइशों की बारिशें हो रही हूं, तुम खड़े मुस्करा रहे हो, फिर ये मकाम आएगा मर्जी मौला अज हमा औला। इसीलिए जब सूफिया के पास जाते हैं, वो बंदे को पहले तो पिछले मकाम से, कोई पहले पे ही हार जाता है, कोई दूसरे पे हार जाता है, कोई तीसरे पे हार जाता है, और भाइयों जब 9 मंजिलें पूरी हो जाती हैं, अब रजा का मकाम आता है, रजा के मकाम पर तो बस कोई जिगरे वाला ही ठहर सकता है, हर बंदे का काम नहीं है। रजा के मकाम पे आके ठहर जाना, समझ जाओ हुसैनी बन गया, और अगर वो फिर गया तो समझ जाओ यजीदी बन गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।